जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों शिक्षा, रोजगार और देश दुनिया या सामान्य जनजीवन से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है तो दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर मौसम विभाग का पल पल का अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे हमारे पास में अपडेट आता है, मौसम विभाग कोई भी अलर्ट जारी करता है तो हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट जारी किया है तो सारे काम छोड़ के बहुत जल्दी आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि तूफान फानी ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस तूफान का कहां कहां प्रभाव पड़ने वाला है, भारत के किन किन राज्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, आंधी तूफान और बारिश आने की बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी हम इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं, तो देखते हैं। चक्रवाती तूफान फानी विकसित हो सकता है बंगाल की खाड़ी के अंदर, ये विकसित होगा। इस सीजन का पहला चक्रवात विकसित होता दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में अगले सप्ताह की शुरुआत में चक्रवाती तूफान बन सकता है। हालांकि खाड़ी में उठे इस सिस्टम को अभी लंबी यात्रा तय करनी है। इसकी लंबी यात्रा से चक्रवाती तूफान की दिशा और इसकी क्षमता का पता चलेगा। आइए इस पर हम नजर डालते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं उन पे। इस समय सिस्टम हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में सुदूर क्षेत्रों में एक कमजोर चक्रवाती क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। और मौसम विशेषज्ञों द्वारा इसके अगले 24 घंटों के दौरान ये प्रभावी बनेगा। उम्मीद है कि 25 अप्रैल को यह सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी भागों में इससे सटे हिंद महासागर पर पहुंच जाएगा। संभावित मौसमी सिस्टम 26 अप्रैल तक सशक्त होते हुए डिप्रेशन बन सकता है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में तथा हिंद महासागर के भागों तक पहुंच सकता है। इसके बाद भी वायुमंडलीय स्थितियां इसके पक्ष में रहेगी, जिससे यह लगातार सशक्त होता रहेगा और पहले डिप्रेशन और इसके बाद अगले 3 दिनों में यानी 29 अप्रैल तक आखिरकार चक्रवाती तूफान का रूप भी ले लेगा। अनुकूल मौसम स्थितियां, ये सिस्टम जिन स्थान पर उठ रहा है उनसे आगे की पूरी यात्रा इसे मौसमी स्थितियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। चक्रवाती तूफान बनने के लिए कुछ निश्चित मौसमी स्थितियां अनुकूल होने की आवश्यकता होती है और समुद्र की सतह का तापमान इसका मैटर करता है, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान अगर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना आवश्यक होता है और इसमें बंगाल की खाड़ी में साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तभी ये स्पष्ट रूप से सिग्नल है चक्रवाती तूफान में विकसित होने के अनुकूल मौसम का। वर्टिकल विंड शियर और समुद्री सिस्टम में प्रभावी होने के लिए विंड शियर नीचे होना जरूरी है। इस समय इस सिस्टम के पास विंड शियर नीचे ही है और जिससे सिस्टम में धीरे धीरे प्रभावी होने में मदद मिलेगी। लंबी समुद्री यात्रा, जब किसी सिस्टम की समुद्री यात्रा लंबी होती है तो प्रभावी होने के आसार बहुत अधिक होते हैं। संभावित चक्रवाती का पूर्ववर्ती सिस्टम तूफान बंगाल की खाड़ी से सुदूर दक्षिण पूर्वी भागों में सटे हिंद महासागर से ये इकट्ठा करने में मदद करेगा और जिससे यह सिस्टम प्रभावी होने की बोली जा रही है बात। इसकी क्षमता हम बताते हैं। खाड़ी में उठने वाले सिस्टम में चक्रवाती तूफान बनने की पूरी संभावना, हालांकि समय अनुकूल होने के कारण परिस्थितियों के बावजूद हमारा अनुमान की डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह भीषण चक्रवाती तूफान बनता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि संभावित चक्रवाती तूफान निचले लेटीट्यूड का यात्रा करेगा और भूमध्य रेखा के काफी करीब होगा और यह नियमों के अलग देखें तो भूमध्य रेखा के पास विकसित होने वाला है और सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। तूफान की दिशा, चक्रवाती तूफान की दिशा क्या होगी यह निश्चित कर पाना अभी मुश्किल है। मौसम से जुड़े मॉडल इसकी दिशा की ओर एक मत नहीं है और कुछ मॉडल संकेत दे रहे हैं कि भारत के तटीय भागों के पास चेन्नई के करीब से लैंडफॉल करेगा, जबकि अन्य मॉडल बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी शुरुआती सफर के बाद दिशा बदलने के बाद में बांग्लादेश और म्यांमार की ओर ये जाने की बात बोली जा रही है। और इसकी दिशा कोई भी हो, लेकिन ये लगभग तय है कि चेन्नई से तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा देखने को मिलेगी नीचे। हालांकि इसकी दिशा यह निर्भर करेगा कि चेन्नई सहित भारत के पूरी तटों में बारिश कितनी होगी और नीचे दिए गए मैप में हम आपको बता भी देंगे। और पहली संभावना प्रबल होती है तो चेन्नई से तमिलनाडु के तटीय भागों में भीषण बारिश हो सकती है और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि तीसरी संभावना बारिश को कम देखने को मिलेगी। हालांकि अभी 6 दिन का समय बाकी है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सिस्टम आकार लेता जाएगा और एक सप्ताह में आखिरी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी और हम आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर के भी हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, जो तूफान है फानी वो आने वाला है। अभी 26 तारीख तक इसका अलर्ट बताया जा रहा है। अभी डाउन भी हो सकता है, जब ये डाउन नहीं होगा तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होने की बात बोली जा रही है। तो दोस्तों ये था अपडेट, अभी का अपडेट। चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।